वेलकम बैक भास्कर चैनल्स। हमने आरबीसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। जैसे हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा आरबीसी के बारे में, उसके बाद हमने उसके नॉर्मल शेप देखी, साइज देखा, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी, उसके बारे में हमने बाद में उसके कार्य देखे, कौन कौन से कार्य हैं। फिर उसके बारे में हमने आरबीसी का भविष्य देखा। भविष्य के बाद अब जैसे अब भविष्य हो गया उसका पूरा, आरबीसी टूट गई। अब ये तो काम हो गया आरबीसी का पूरा। अब बात करेंगे हम, आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आरबीसी के जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर हैं, उसके बढ़ने से या कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर, क्या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। आज हमारा टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। यदि आरबीसी का जो नंबर है, आरबीसी की जो वैल्यू है, यदि वो डिफरेंट हो जाए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। पहली बात करते हैं, यदि टोटल जो आरबीसी है हमारी, टोटल आरबीसी यदि वो बढ़ जाए, ये जो आरबीसी है, आरबीसी हमारे शरीर में दो तरह से बढ़ सकती है। एक तो फिजियोलॉजिकल की वजह से, एक दूसरा पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। एक तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन और दूसरा पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में वो आ गई बीमारियां यदि हमारे शरीर में हो जाए जिसकी वजह से आरबीसी बढ़ जाए या घट जाए। ठीक है। वो जो फिजियोलॉजी में आ गई, फिजियोलॉजी में हमारे आ जाती है एज आ जाता है, सेक्स आ जाता है, एक्सरसाइज आ जाता है, और भी चीज़ें आ जाती है। उसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी। सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजिकल के बारे में। फिजियोलॉजिकल तरीके से यदि आरबीसी का नंबर बढ़ जाए तो क्या होगा। यदि फिजियोलॉजिकल तरीके से बढ़ जाए तो हम उसको बोलेंगे पॉलीस्थेमिया। क्या बोलेंगे? पॉलीस्थेमिया। पॉलीस्थेमिया में क्या होगा, आरबीसी का जो नंबर है वो क्या बढ़ जाएगा, आरबीसी काउंट इज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ आरबीसी काउंट। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये पहले हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ठीक है। ए नंबर है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसमें भी ए नंबर है फिजियोलॉजिकल। ठीक है। फिजियोलॉजिकल में पहला हम पढ़ेंगे, हमने बताया था अभी हमने जस्ट बताया था कि जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो आरबीसी की जो काउंट है वो किस किस पर डिपेंड करता है, एज पर, सेक्स पर, उसके एक्सरसाइज पर। हम वो सारे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एज के बारे में। हर एज में कितना कितना आरबीसी का काउंट होता है, कितना कितना नंबर होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि ए नंबर टॉपिक हो गया हमारा इंक्रीज ऑफ आरबीसी काउंट। यदि आरबीसी काउंट बढ़ जाए, कब बढ़ेगा और किस कंडीशन में बढ़ेगा। पहली कंडीशन है एज में। यदि एज में आरबीसी काउंट कितना होता है, फर्स्ट टाइम बात करते हैं हम एट बर्थ, जन्म के समय। जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर आरबीसी का जो काउंट होता है, आरबीसी का जो नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 8 से 10 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। पूरे ब्लड में एट ए टाइम जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पर हमारे उस जो बच्चा है उस बच्चे में जितना ब्लड होगा उस ब्लड में कितनी वैल्यू होगी आरबीसी की, 8 से 10 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब। ठीक है। अब बात करते हैं, यदि बच्चा, ये तो बात थी जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे। यदि बच्चा 8 से 10 दिन का हो जाए, साल नहीं दिन, यदि जब बच्चा आफ्टर 10 डेज बर्थ, जन्म के 10 दिन बाद भी आरबीसी की वैल्यू हो, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, देखो कितना था पहले जन्म के टाइम में, 8 से 10 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब। ठीक है, mm क्यूब।
इससे ये घट जाएगी। जितना ये नंबर है 8 से 10 हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। किस टाइम पे? आफ्टर 10 डेज ऑफ बर्थ, जन्म के 8 से 10 दिन के बाद में आरबीसी जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और वो डिक्रीज क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ड्यू टू फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। जॉइंडिस को हम हिंदी में बोलते हैं पीलिया। पीलिया पीलिया छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, बड़े बच्चों में बहुत कम होता है। ये लास्ट 80 साल की उम्र तक हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद तो आदमी चला ही जाएगा। इसमें इन सम न्यू बोर्न बेबी, जो बच्चे जो नए नए जन्म लेते हैं 8 से 10 दिन जिनकी उम्र होती है, उन बच्चों में पीलिया होने के ज्यादा चांसेज रहते हैं। और किसकी वजह से रहते हैं? आरबीसी काउंट के घटने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से। और आरबीसी जो काउंट है वो डिक्रीज कब होगा? जब हमारे शरीर में आरबीसी सबसे ज्यादा नष्ट होंगी। आरबीसी सबसे ज्यादा नष्ट होंगी तो उसके क्या निकलेगा? बिलीरुबिन। हीमोग्लोबिन में टूटेगी, हीमोग्लोबिन से बिलीरुबिन निकलेगा, जो क्या है? एक कलरिंग वर्णक, कलरिंग पिगमेंट, जो शरीर को क्या प्रदान करता है? एक कलर प्रदान करता है। किस तरह का? येलो कलर का। ठीक है। स्किन कैसी हो जाती है? येलोइश, पीले कलर की हो जाती है। इस पीलेपन की वजह से हमने इसको, जॉइंडिस को, पीलिया कहते हैं। और किस कंडीशन में बात हो रही है? फिजियोलॉजिकल के कंडीशन में, इसलिए इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है वो कितने, कौन से बच्चों में सबसे ज्यादा होता है? जिनकी उम्र होती है 8 से 10 दिन। 3 से 4 दिन बोल दो, 8 से 10 दिन बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन बच्चा 10 दिन से कम का होगा। ठीक है। उसके बाद एक अलग सी बात देखते हैं हम। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो गया। यदि हो इन्फेंट्स एंड ग्रोइंग चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में और जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसमें द आरबीसी काउंट, आरबीसी के नंबर इज मोर देन, ज्यादा होते हैं, देन द वैल्यू इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में जितनी आरबीसी होती है, आरबीसी का नंबर होता है वो किसकी तुलना में? इन्फेंट्स में और ग्रोइंग चिल्ड्रंस, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनमें ज्यादा होगा। किसकी तुलना में? एडल्ट्स की तुलना में। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में। ये तो हो गया एज के बारे में। अब हम बात करेंगे सेट्स। अब हम बात करेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स में आरबीसी काउंट किस टाइम पे कितना होता है। ठीक है। हमने जो पहली लाइन लिखी है वो है आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में, और इसका मतलब है और एंड। आफ्टर मीनोपॉज, जब मीनोपॉज रुक जाता है, पोज मीन्स रुकना। ठीक है। जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, उस टाइम पे। और आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद के टाइम पे जो आरबीसी जो काउंट होता है, द आरबीसी काउंट इज सेम एज मेल्स। मेल्स में जितना आरबीसी काउंट होता है उतना ही आरबीसी काउंट फीमेल्स में, जिस टाइम पे, जब वह आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद के टाइम पे, और आफ्टर मीनोपॉज में वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकने के टाइम पे जितना आरबीसी नंबर होता है उतना ही आरबीसी का नंबर होता है मेल्स में। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पर जो हमारा जो आरबीसी जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ओनली फीमेल्स में वो कितना हो जाएगा? देन दैट मेल्स 4.5
5 मिलियन पर mm³ से इतना हो जाए। ये यहाँ पर कितना था, 5 मिलियन पर mm³, इसमें मेल्स में, किस टाइम पर, आफ्टर प्यूबर्टी के बाद के टाइम पर, तथा आफ्टर मीनोपॉज के बाद। इन दोनों कंडीशन में जो आरबीसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मेल्स के बराबर। और मेल्स में कितनी होती है, 5 मिलियन पर mm³। और जो फीमेल्स में ये जो 4.5 मिलियन पर mm³ होती है वो किसकी वजह से होती है और किस टाइम पर होती है, ये रिप्रोडक्टिव जो पीरियड होता है उस टाइम पर होती है। कितना, 4.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाती है 5 से 4.5 पर आके रुक जाती है। ठीक है, ये तो बात हो गई सेट्स के बारे में, आरबीसी का जो वैल्यू है कितना होता है। अब हम बात करेंगे, यदि हम धीरे धीरे, कहीं आप बाहर घूमने गए होंगे, पहाड़ पर आपने चढ़ा होगा, पहाड़ चढ़े होंगे तो आपकी सांसें भी रुकी होंगी, सांसें लेने में प्रॉब्लम आई होगी ना आपको, कभी नहीं आई होगी। हम जैसे को तो नहीं आई कि हम कभी गए नहीं, इसलिए नहीं आई हमको। बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड की तरफ में जाने पर। हाई एल्टीट्यूड का मीन्स हो गया ऊंचाई की तरफ जाने पर। और ऊंचाई की तरफ कौन सा लेवल लेंगे हम ऊंचाई के लिए, हम ऊंचाई का जो लेवल लेंगे वो समुद्र तल से लेंगे। और समुद्र तल की जो ऊंचाई हो कम से कम कितनी होती है, अबाउ 1000 फीट। 1000 फीट से फ्रॉम किसरा, समुद्र लेवल लेंगे। समुद्र लेवल के 1000 फीट से ऊपर जैसे हम जाएंगे तो उस टाइम पर जो हमारा जो आरबीसी का जो काउंट होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आरबीसी बढ़ रही है। आरबीसी यदि बढ़ रही है तो ऑक्सीजन को जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होने की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में मीन्स ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कितना होता है, वो डिक्रीज होता जाता है। जिसकी वजह से यदि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा वो किसको स्टिमुलेट करेगा, ऑक्सीजन का लेवल वो किसको करेगा, किडनी को। यदि किडनी स्टिमुलेट हो गई, उत्तेजित हो गई, उसकी वजह से जो किडनी है हमारी वो एक हार्मोन सिक्रेट करेंगी, उस हार्मोन का नाम है बेटा जी इरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है, इरिथ्रोपोएटिन। जो इरिथ्रोपोएटिन है जो किसकी वजह से स्टिमुलेट हुआ है, ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से। यदि ऑक्सीजन लेवल कम होगा वो उसके बाद में किडनी स्टिमुलेट हो जाएगी। स्टिमुलेट होने के बाद एक हार्मोन सिक्रेट करेगी, उस हार्मोन का नाम है बेटा जी इरिथ्रोपोएटिन। और जो इरिथ्रोपोएटिन जो निकला है किडनी के द्वारा वो किसको स्टिमुलेट करेगा, बोन मैरो को। किसको करेगा, बोन मैरो को। और जो बोन मैरो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, आरबीसी प्रोड्यूस करेंगी। हम जल्दी सांसें लेंगे, जल्दी सांसें क्यों लेंगे, ऊंचाई पर जाने पर इसलिए लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहां पर कम होता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होगा, हम जल्दी सांसें लेंगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल हो कम होने की वजह से वो किडनी को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से किडनी हमारे शरीर से किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करेंगी, एक हार्मोन जनरेट करेंगी। वो हार्मोन का नाम होगा इरिथ्रोपोएटिन। जो इरिथ्रोपोएटिन है वो किसको स्टिमुलेट करेगा, बोन मैरो को। और बोन मैरो क्या करेगा, प्रोड्यूस ऑफ आरबीसी जल्दी बनाएगा। यदि आरबीसी जल्दी बनाएगा तो हमारे शरीर में उस टाइम पर आरबीसी जल्दी से बढ़ेंगी। इसलिए हमने बोला था कि आरबीसी ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का जो काउंट होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है बेटा जी, आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे इसके जस्ट आगे वाले पॉइंट के बारे में। चौथा नंबर का आता है मस्कुलर एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज में आप कभी जिम गए होंगे, वहां पर आपने एक्सरसाइज किए होंगे। यदि आप जिस टाइम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पर आरबीसी का जो काउंट होता है, जो वैल्यूज होती है
वो भी घटती बढ़ती है। ये आपको फैक्ट पता नहीं था, आज हम वो आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई। तो जब कभी भी आप जिम में जाएं और मसल्स की जब एक्सरसाइज करें, जब मस्कुलर एक्सरसाइज होगी उसको हम बोलेंगे मस्कुलर एक्सरसाइज। उस टाइम पर आप ये सोचना कि हमें जब हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, कोई सी मसल्स होगी, उस टाइम पर हमको जल्दी जल्दी से सांस लेनी पड़ती है, जल्दी जल्दी से इस तरह से। ठीक है बच्चों। उस टाइम पर जल्दी जल्दी सांस क्यों लेंगे? बिकॉज इसलिए लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम पहुंच रहा है। वो कम पहुंच रहा है, इसलिए हमें उसकी पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन, हमें ज़्यादा पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन की हमें जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ेंगी। और इस वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? मेंटेन। और अभी हमने देखा था जो ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन करने के लिए वो सिस्टम समझाया था ना, वो किडनी से। ठीक है, उसे था। अब हम मस्कुलर एक्सरसाइज में देखते हैं कि जो आरबीसी का काउंट होता है वो किस तरह बढ़ता है। फर्स्ट लाइन, टेम्पररी आरबीसी काउंट इंक्रीज। जो टेम्पररी जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में टेम्पररी, ओनली थोड़े समय के लिए ही तो आरबीसी के जो नंबर है वो क्या हो जाता है? हमारे शरीर में बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज के टाइम पर हमको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस टाइम पर आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस कौन से आरबीसी का? टेम्परेरी आरबीसी। ठीक है, काम चलाओ आरबीसी। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो है, इसलिए बढ़ता है आफ्टर एक्सरसाइज, इसलिए बढ़ता है कि जो माइल्ड हाइपोक्सिया, मतलब हमें थोड़े ही समय के लिए, एक हाइपोक्सिया का टाइप है कि हमें कम समय के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, 5-10 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं होगी हमें। उस टाइम पर माइल्ड हाइपोक्सिया के टाइम पर, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के संकुचित होने के टाइम पर वो आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो स्प्लीन है वो क्या करती है? स्टोर द आरबीसी, आरबीसी का स्टोरेज करती है, जो हमने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, हम आरबीसी वो एक्सरसाइज करने के बाद में जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ती है, एक्सरसाइज के टाइम पर सांसें लेनी पड़ती है। उस टाइम पर जो आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा? थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगा। और उस टाइम पर ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा, और उसकी पूर्ति करने के लिए जो हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं माइल्ड हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए साथ में स्प्लीन का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होगी, संकुचित होगी, तो उसमें से जो आरबीसी भरी पड़ी है वो क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएंगी। तो बाहर आ जाएंगी तो हमें आरबीसी की हमारे शरीर में एक्सरसाइज के टाइम पर पूर्ति हो जाएगी। ओनली किस टाइम पर? थोड़े ही समय के लिए। ठीक है, यदि हाइपोक्सिया हो गया, यदि हाइपोक्सिया बढ़ेगा, हाइपोक्सिया कब बढ़ेगा? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आएगी। कमी कब आएगी? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, या फिर जो हमारे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटीज कैसे होगी? कौन कौन सी होगी? रोना, हंसना, चिल्लाना, दौड़ना, भागना, जैसे भी एक्सरसाइज होगी, जैसे भी एक्टिविटी होगी, जैसे भी हमारे क्रियाकलाप हो गई, उस टाइम पर जैसे हम रो रहे हैं उस टाइम पर भी आरबीसी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा होगी? कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन कब? हाइपोक्सिया के टाइम पर। दूसरी कंडीशन कब? सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हंसना, रोना, दिल टूट जाना, जिस टाइम पर हम सबसे ज्यादा रोते हैं। ठीक है, उस टाइम पर इन दोनों कंडीशन की वजह से जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? सिक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन, एक हार्मोन का नाम है, जिसकी वजह, इन दोनों की वजह से इस हार्मोन का सिक्रेशन होगा। और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होता है इसका? फ्रॉम एड्रिनल मेडुला से। कहाँ से? एड्रिनल मेडुला से। ठीक है, जो एड्रेनालिन है
वो क्या करता है, स्प्लीन को संकुचित करवाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है स्प्लीन को, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आरबीसी रिलीज हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह से एड्रेनलिन की वजह से। और एड्रेनलिन कब सीक्रेट होगा, जब हमारे शरीर में दो कंडीशन होगी, कौन कौन सी, हाइपोक्सिया की, हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन लेवल सबसे डाउन उस टाइम पर, और जो दूसरी कंडीशन वो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिसमें हंसना, रोना, दौड़ना, भागना, चिल्लाना और साथ में दिल टूट जाना, ठीक है। ये तो बात हो गई मस्कुलर एक्सरसाइज के बाद में। अब जो इसके बाद जो कंडीशन आएगी, जो इसके बाद जो नंबर आएगा वो है इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन की अभी हमने बात करी, देन सच एज एंजाइटी। एंजाइटी कब होगा, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी। ये कब होगी एक्टिविटी, जब हम हंसेंगे, रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे, जिस टाइम पर जो हमारे जो इमोशनल कंडीशन है, जब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, किसी की याद आती है किसी भी टाइम पर, ठीक है, ज़्यादा मत रोना नहीं तो आरबीसी बढ़ जाएगी। उस टाइम पर जो प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, सेम एज ये प्रोसेस। उस टाइम पर इमोशनल कंडीशन के टाइम पर जो प्रोसेस होगी आरबीसी के बढ़ने की, इस कंडीशन में भी आरबीसी बढ़ेगी। आरबीसी किस तरह से बढ़ेगी, इस तरह से बढ़ेगी, ये जो कंडीशन हमने अभी अभी समझाई है ये वाली पर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं छठा नंबर का जो पॉइंट आता है वो है एनवायरमेंट टेम्परेचर। यदि पर्यावरण में तापमान की मात्रा बढ़ जाए, जिसकी वजह से हम सभी को पता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के सभी क्रियाकलाप चेंज हो जाते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर में भी आरबीसी का जो क्रियाकलाप है, जो आरबीसी का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया छठा पॉइंट। अब जो सातवां जो पॉइंट आता है वो होता है आफ्टर मील्स। मील्स मीन्स भोजन। आफ्टर मील्स भोजन करने के पश्चात। भोजन करने के पश्चात हमें उसको पचाना ही पड़ेगा, और पचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। यदि ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होगी, कैसे होगी अभी हमने समझाया था। इसलिए ऐसे होगी, आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी, हमें जल्दी जल्दी सांसें लेनी पड़ेगी। उस टाइम पर यदि हम जल्दी जल्दी सांसें लेंगे तो उस टाइम पर जो हमारे जो आरबीसी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही प्रोसेस होगी इसमें, ठीक है। ये हो गया आफ्टर मील्स। और हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चाहिए। जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, इनको करने के लिए क्या जरूरत है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है क्योंकि बाहर भी कम ही ऑक्सीजन है, 21% है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। कम ऑक्सीजन कंडीशन क्या होगी, हाइपोक्सिया, ठीक है। इसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। इसकी वजह से हमारे शरीर में आरबीसी का काउंट बढ़ेगा। ये बात हो गई। ये जो 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट पे हमने बात करी आरबीसी के बढ़ने के बारे में। और अब हम बात करेंगे जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा आरबीसी घटने की वजह से। अब आरबीसी कब घटेंगी वो हम बताते हैं, देखते जाइए। हमने पढ़ा यदि आरबीसी इंक्रीज हो जाए, आरबीसी इंक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में होगी, वो हमने 7 कंडीशन पढ़ी, एज, सेक्स, मस्कुलर एक्सरसाइज, इमोशनल कंडीशन आदि आदि, ठीक है। यदि अब हम बात करेंगे आरबीसी घट जाए, आरबीसी कब घटेगी और कौन कौन सी कंडीशन घटेगी। मात्र 3 कंडीशन में आरबीसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डाउन होगी। सबसे पहली जो आएगी वो है हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। ये जो बैरोमेट्रिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जब हम समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जैसे हम डूबते हैं
तैरने के लिए यदि कोई डूब जाता है, नीचे जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, उस टाइम पर जो प्रेशर उत्पन्न होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं हाई वो बैरोमेट्रिक प्रेशर। यदि वो ज़्यादा हो जाए, जो प्रेशर ज़्यादा हो जाए उसको बोलेंगे हम हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है। एट एज इन द डीप सी, गहरे समुद्र पानी में, व्हेन द ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की जो टेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, और ब्लड में क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। यदि हम एक गहरे समुद्र में जाएंगे उस टाइम पर जो हमारी ऑक्सीजन जो टेंसिटी है, ऑक्सीजन की जो टेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। तो आरबीसी का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसमें, डीप सी में। और किसकी वजह से, ऑक्सीजन की टेंसिटी में, ऑक्सीजन टेंशन की वजह से। ठीक है। अब दूसरा आ गया ड्यूरिंग स्लीप, सोते टाइम पर, जब इंसान सोता है उस टाइम पर भी आरबीसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एक तो सोते टाइम पर, जब आदमी सोता है उस टाइम पर, और साथ में जिस टाइम पर आदमी उठता है, अचानक से जब उठता है उस टाइम पर जो आरबीसी की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर के पॉइंट आता है वो होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी आरबीसी का जो है, आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो ईसीएफ वॉल्यूम है, ईसीएफ की फुल फॉर्म क्या हो गई, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी का जो काउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ये तो बात हो गई डिक्रीज ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कौन कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होती है। हमने बढ़ने की कंडीशन में देखा भाई कौन कौन सी कंडीशन में आरबीसी बढ़ती है, अब कौन कौन सी कंडीशन में आरबीसी घटती है। ठीक है। इस तरह से हमारा जो आरबीसी है ये पूरी होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा होगा इरिथ्रोपोएसिस के ऊपर। इरिथ्रोपोएसिस के ऊपर। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।